यूज ऑफ बी, बीइंग एंड बीन किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, इसे सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाया जाएगा जो कि अपने इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही यूजफुल गाइस। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला है मेरे पास बीन, और बीन का मतलब हो जाएगा किए जाने पर या किए जाने के बाद। उस सेंस में हम यूज करते हैं बीन का, और बीन आपका अकेले नहीं आएगा गाइस, ये यूज आने वाला है, ये यूज करेंगे हम हैविंग के साथ बीन का यूज करेंगे, और ये आपका पैसिव होता है। तो इसका एक्टिव क्या होता है, एक्टिव होता है गाइस हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे कि आप परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म तब यूज करना है जबकि कोई काम किए जाने पर या फिर करने के बाद ऐसा होगा कि वो उल्टा ही इफेक्ट पड़ता है गाइस। पैसिव का ये होता है कि सब्जेक्ट पर ही उल्टा इफेक्ट पड़ता है, उसे आप पैसिव में बनाते हैं। तो एग्जांपल से आपको पता चलेगा, जैसे पिटाई खाने के बाद, अब ये पीटने के बाद एक है और ये पिटाई खाने के बाद। इसका मतलब ये है कि पीटने के बाद, इसका मतलब ये है कि पीटा। अब यहाँ पिटाई खाने का मतलब ये है कि उल्टा ही पिटाई खा गया। इस प्रकार से समझे, पिटाई खाने के बाद या पीटे जाने पर वह रोने लगा। अब समझिएगा सेंटेंस किससे बन जाएगा, पिटाई खाने के बाद या पीटे जाने पर, तो बनाएंगे हैविंग बीन बीटन। जो बीटन आपका है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वह रोने लगा, उस जगह ही बिगन टू क्राई या फिर ही स्टार्टेड क्राइंग। दोनों तरीके से आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि हैविंग बीन बीटन या फिर ही बिगन टू क्राई। तो इसलिए समझते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है, अपमानित किए जाने पर राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। समझिएगा, अपमानित किए जाने पर मतलब डूअर कोई और है, यहाँ पर रिसीवर है। कौन रिसीवर है, तो राहुल ने, क्योंकि अपमानित राहुल ही हुआ। इस सेंटेंस के कहने का मतलब ये है। समझिएगा, अपमानित किए जाने पर तो आप बोलेंगे हैविंग बीन इंसल्टेड, जो कि इंसल्ट का थर्ड फॉर्म है। अब राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी, उस जगह राहुल लेफ्ट हिज जॉब। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए समझते हैं। अगला एग्जांपल है कि वीडियो देखने के बाद वह सोया। आप समझिएगा, यहाँ पर एक्टिव का यूज होगा, वीडियो देखने के बाद। यहाँ पर समझिएगा कैसे बन जाएगा, हैविंग वॉच्ड वीडियो, वह सोया या फिर वह सो गया, ही स्लेप्ट। इस प्रकार से आप यूज करते हैं, ही स्लेप्ट। इस प्रकार से गाइस यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगला यूज करेंगे बीइंग का, और इसका हो जाएगा हो रहा है के सेंस में, प्रेजेंट में हम यूज करेंगे। हो रहा है इस सेंस से आप यूज करेंगे बीइंग का, जो कि आप समझे, आप कुछ इससे हिंट्स मिलेगा, जो कि आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आप यूज करेंगे इजएमआर, और इजएमआर के बाद आ जाएगा आपका बीइंग, और बीइंग के तुरंत बाद आपका एक एडजेक्टिव आने वाला है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। तो चलिए समझते हैं। एग्जांपल है कि प्रिया मोटी हो रही है। यहाँ पर मोटी जो वर्ड लिखा हुआ है, यह आपका एक एडजेक्टिव है जो कि प्रिया के बारे में बता रहा है। अभी देखिए, हो रहा है जो लिखा हुआ है, हो रहा है सेंस में आप लिखते हैं गाइस बीइंग का यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बीइंग आपका जो बताता है, वो ये बताता है कि आपका पहले आप जो चीजें थे उससे आप में बदलाव आ रहा है। बदलाव के सेंस में, आप होना के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। जैसे प्रिया मोटी हो रही है, इसका मतलब ये कि प्रिया पहले पतली थी, तो हो जाएगा प्रिया इज बीइंग फैट। इस प्रकार से अगला लिखा हुआ है, तुम बेईमान हो रहे हो। इसका मतलब ये तुम पहले ईमानदार थे लेकिन अब नहीं हो, तुम बेईमान हो रहे हो। कैसे हो जाएगा, यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट। इससे प्रकार से अगला लिखा हुआ है, वह तेज सो रहा है, हो जाएगा ही इज बीइंग इंटेलिजेंट या फिर शार्प, दोनों बोल सकते हैं आप। यह कार पुरानी हो रही है, आप लिखेंगे दिस कार इज बीइंग ओल्ड। इस प्रकार से गाइस सेंटेंस बनाया जाता है। और लास्ट में जितना भी वर्ड लिखा हुआ है गाइस, ये सभी आपका एक एडजेक्टिव है जो कि सब सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एडजेक्टिव का काम भी वही होता है। इसी प्रकार समझिए। अगला यूज है बीइंग का, और वहां पर हम यूज करेंगे किया जा रहा है के सेंस में। कोई काम किया जा रहा है के सेंस में, जो कि आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब आप हैंड्स लेंगे, इससे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा इजएमआर, इजएमआर के बाद आपका जाएगा बीइंग, और बीइंग के तुरंत बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपका एक अदर वर्ड आने वाला है गाइस। तो चलिए समझते हैं, इससे कुछ एग्जांपल है। इसे यह काम किया जा रहा है, अब समझेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, यह काम। अब अगर किया जाएगा तो असर किस पर पड़ेगा, यह काम पर पड़ेगा, इसलिए आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पर देखिएगा किस जगह दिस वर्क इज बीइंग डन, दिस वर्क आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, इज आपका वर्ब इजएमआर में से को रेफर किया हुआ है, और बीइंग आपका लग गया। बीइंग के बाद आपके यहाँ पर डन हो, यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है डू का। अब अदर वर्ड इस सेंटेंस में नहीं है।
इसी प्रकार से अगला लिखा हुआ है राहुल को एक फोन दिया जा रहा है। कैसे हो जाएगा, देखिए राहुल फोन दे नहीं रहा बल्कि राहुल फोन को रिसीव कर रहा है। इस प्रकार का सेंस है। यहाँ पर राहुल डूअर नहीं है, यहाँ पर राहुल रिसीवर है। तो पैसिव सेंटेंस में क्या होता है गाइस कि जो रिसीवर होता है, जो उस एक्शन का जिस पर इफेक्ट पड़ता है वो सब्जेक्ट होता है। तो कैसे हो जाएगा, राहुल इज बीइंग गिवन, मतलब राहुल को दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, एक फोन, तो उस जगह अ फोन। इससे प्रकार से अगला लिखा हुआ है तुम्हें इस बारे में चेतावनी दिया जा रहा है। तुम्हें इस बारे में चेतावनी दिया जा रहा है, मतलब ये कि तुम चेतावनी नहीं दे रहे हो बल्कि उस चेतावनी जो दिया जा रहा है वो तुमको दे रहा है, मतलब तुमको दिया जा रहा है, इस प्रकार का है। हो जाएगा यू आर बीइंग वार्नड, इस बारे में हो जाएगा अबाउट इट। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कोई काम किया जा रहा है उस सेंस में आप यूज करते हैं बीइंग का इज ए मार्क के साथ, और बीइंग के तुरंत बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है। इसी प्रकार समझ अगला एग्जांपल है प्रिया को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, बल्कि प्रिया अंग्रेजी पढ़ा नहीं रही है बल्कि प्रिया अंग्रेजी पढ़ रही है, मतलब उस एक्शन का वो रिसीवर है। इस पर समझ सकते हैं आप। तो जगह प्रिया इज बीइंग टॉट इंग्लिश, जो कि टीच का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है टॉट। प्रिया इज बीइंग टॉट, इसका मतलब ये है कि प्रिया को पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी। इसी प्रकार से उसे टीम में चुना जा रहा है, तो आप बोलेंगे ही इज बीइंग सेलेक्टेड, उसे चुना जा रहा है टीम में, इन अ टीम। इस प्रकार से आप यूज करते हैं सेलेक्ट मतलब चुनना, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से लिखा हुआ है राहुल को काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, जगह राहुल इज बीइंग कॉल्ड, राहुल को बुलाया जा रहा है काम करने के लिए टू वर्क। इसी प्रकार से अगला यूज समझेगा इस बीइंग का, और इसका यूज समझते हैं हम लोग होने के नाते या के नाते के सेंस में आप बीइंग का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर हेड्स आपके पास कुछ है, जो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बीइंग के बाद आप जो भी चीजें बताएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर आपको लिख देना है बीइंग के साथ। आपका जो भी चीजें आप देंगे नाउन आ सकता है, और आपका यहाँ पर कोई भी चीजें आ सकता है जो कि अदर वर्ड्स के रूप में आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है शिक्षक होने के नाते वह तुम्हें कुछ समझा रहा था। अब देखिए शिक्षक होने के नाते तो क्या, शिक्षक शिक्षक आपका एक नाउन है जो कि कॉमन नाउन में आता है। समझेगा कैसे जगह बीइंग अ टीचर, मतलब टीचर होने के नाते वह तुम्हें कुछ समझा रहा था, ही वाज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, वह तुम्हें समझा रहा था कुछ, तो कुछ के लिए आप लास्ट में लिख सकते हैं समथिंग, मतलब हो जाएगा बीइंग अ टीचर ही वाज मेकिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग। इसी प्रकार से लिखा हुआ है ईमानदार होने के नाते मैं तुम्हें पैसा लौटा रहा हूं। अब सुनिएगा ईमानदार होने के नाते तो आप बोलेंगे बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के नाते ऐसा बोल सकते हैं मैं तुम्हें पैसे लौटा रहा हूं। हो जाएगा आई एम रिटर्निंग यू मनी, आई एम रिटर्निंग, मैं तुम्हें लौटा रहा हूं मनी, पैसे। इसी प्रकार से पिता होने के नाते वो मेरा मदद कर रहे थे, मतलब पिता होने के नाते मतलब मेरे पिताजी मदद कर रहे थे, कहने का मतलब ये है। तो जगह क्या, बीइंग फादर, पिता होने के नाते ही वॉज हेल्पिंग वी, ही वॉज हेल्पिंग मी, वो मेरा मदद कर रहे थे। इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखा हुआ है बीइंग, जो कि इसका हम यूज करेंगे किया जा रहा था के सेंस में, जो कि हैंड्स आपके पास है, जो कि उस हैंड्स के मदद से आप सेंटेंस को परफॉर्म कर पाएंगे। जिस प्रकार से लिखा हुआ है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा वॉज और वर, उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका एक अदर वर्ड आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल है इस प्रकार से अंग्रेजी वहां बोला जा रहा था, या फिर वहां अंग्रेजी बोला जा रहा था, तो आप बोलेंगे क्या इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन देयर, यहाँ पर देयर आपका एक एडवर्ब है जो कि वहां के लिए आया हुआ है। इंग्लिश आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज वर्ड में से आपका वर्ब है, और बीइंग आपका यहाँ पर लगा हुआ है जो कि आप समझ पा रहे हैं कि पैसिव के कारण। उसके बाद यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन है, अदर वर्ड में आपका यहाँ पर एक एडवर्ब आया हुआ है। इसी पर समझिए तुम्हें पीटा जा रहा था, यू वर बीइंग बीटन, तो यू के साथ वॉज और वर्ड में से वर्ड को रेफर करते हैं। यू यहाँ पर आपका यू अंग्रेजी ये सब आपका यहाँ पर रिसीवर है, मतलब उस एक्शन का इस पर प्रभाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट बना हुआ है। इसी प्रकार से अगला लिखा हुआ है आम तोड़ा जा रहा था, आप बोलेंगे मैंगोज वर बीइंग प्लक्ड। इसी प्रकार से अगला लिखा हुआ है क्रिकेट खेला जा रहा था, आप लिखेंगे क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, जो कि थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। जितना भी आपका लास्ट में लिखा हुआ है गाइस, जो भी आपका वर्ब है सब आपके थर्ड फॉर्म में आया हुआ है। इस बार से अगला लिखा हुआ है किताबें खरीदी जा रही थी, उस जगह बुक्स वर बीइंग बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट है।
इसी प्रकार से अगला यूज करेंगे गाइस बी का, और बी मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका होना या फिर बनना के सेंस में आप बी का यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं कुछ हिंट्स इसके लिए है। हिंट्स आपका ये है कि आपका यहाँ पर बी आ जाएगा, बी के तुरंत बाद आपका एक एडजेक्टिव आएगा। तो कैसे हम समझेंगे, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, आपका इस प्रकार से बनेगा। जैसे बोलते हैं ना कि बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट ईमानदार बनो। अब यहाँ पर देखिए क्या ऑनेस्ट वर्ड जो लिखा हुआ है ये आपका एक एडजेक्टिव है जो कि बी के राइट साइड में। इसी बार समझिए बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनो। अब यहाँ पर समझिएगा जरूरी नहीं कि आपका एडजेक्टिव ही आएगा, आप जो भी चीज बनने के सेंस में देंगे वो भी आपके यहाँ पर आ सकता है। इसी बार से अगला लिखा हुआ है बी अ हार्ड वर्कर, मतलब कड़ी मेहनत करने वाला बनो, बी अ हार्ड वर्कर। ऐसे हम लोग किसी को मोटिवेट करते हैं उसमें बोला जाता है, जब आप किसी को निर्देश देते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं तो बोलते हैं बी अ हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत करने वाला बनो। तो आप यहाँ पर 20 से बना रहे हैं, और इस सेंटेंस को गाइस हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि बी आपका यहाँ पर आपका एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तरह यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। इसी प्रकार से बी हैप्पी, खुश रहो, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, बी हैप्पी खुश रहो। इसी प्रकार से लिखा हो बी ब्रेव, बहादुर बनो, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बोलते हैं। चलिए समझते हैं अगला यूज बी का, और वो भी होगा आपका बी का हम लोग यूज करेंगे इजेमार के साथ। मैं आपको बता दूंगा इस कि बी जो है बी आपका इजेमार से आया हुआ है, समझेगा बी से ही इजेमार आया हुआ है। आप यहाँ पर समझेंगे जो कि इजेमार को हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म समझते हैं, और इसका यूज गाइस प्रेजेंट में किया जाता है। मतलब इजेमार जो आया हुआ है किससे आया हुआ है, बीस से आया हुआ है। अगर हम पूरा बेसिक में चले तो पता चलता है कि इजेमार जो बना है किससे, बीस से बना हुआ है। इस बार समझेगा इस स्ट्रक्चर होगा, मतलब आपके लिए हिंट्स होगा कि सब्जेक्ट आएगा इजेमार, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट जो कि हम समझते हैं सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिलेगा रहा है, रही है, प्रेजेंट में ऐसा काम जो कंटिन्यू बताए। आप समझेगा एग्जांपल है कि अब यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इसकी इससे पहले कि इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है आपका कि सब्जेक्ट के बाद आपका इजेमार आएगा, और इजेमार के बाद आपका एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, और इस कॉम्प्लीमेंट अगर आएगा तो वो इसका मीनिंग आएगा सेंटेंस के एंड में हाय या हूं के सेंस में, हाय हूं हो के सेंस में आएगा। तो एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। समझिएगा एग्जांपल है मैं बाजार जा रहा हूँ, सेंटेंस के एंड में मिल गया रहा है, रही है, रहा हूँ आ गया, हो जाएगा आई एम गोइंग टू मार्केट, जो कि पहला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। इस बार से दूसरा लिखा हुआ है वह रोड पर दौड़ रहा है, हो जाएगा ही इज रनिंग ऑन द रोड, यहाँ पर ये भी आपका रहा है लिखा हो, तो पहला स्ट्रक्चर की मदद से बना हुआ है। इसी प्रकार से लिखा हुआ है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, सेम है आपका। इसी प्रकार से लिखा हुआ है मैं ईमानदार हूँ। आप समझिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपका इजेमार, इजेमार के बाद आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, सेंटेंस के एंड में मिल गया हूँ, इससे पहले आपका कोई वर्ब नहीं है। इसी प्रकार से लिखा हुआ है वह सलाख है, ही इज क्लेवर, वह सलाख है। अब समझिए यहाँ पर आपका जो है लिखा हुआ है इससे पहले आपको कोई वर्ब इस सेंटेंस में देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार से लिखा हुआ राहुल एक डॉक्टर है, तो आप बोलते हैं राहुल इज अ डॉक्टर। आप समझेगा राहुल ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही राहुल है, मतलब राहुल और डॉक्टर दोनों एक ही इंसान है, राहुल ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही राहुल है। इस पर से आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो कि आपका सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, इससे आप कॉम्प्लीमेंट के आप बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से लिखा हुआ है प्रिया एक नर्स है, तो आप बोलते हैं प्रिया इज अ नर्स, इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। अगर यूज समझेगा इस बीन का, और बीन का मतलब हो जाएगा किया जा चुका होगा या फिर किया गया होगा के सेंस में आप बीन का यूज करते हैं। इसके लिए कुछ हैंड्स आपके लिए हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में एक अदर वर्ड आएगा। आप समझेगा एग्जांपल है रूम साफ किया जा चुका होगा, कोई काम किया जा चुका होगा के सेंस में, तो जगह द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड, क्लीन का थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्लीन लिखा हुआ है। इससे बात अगला लिखा हुआ है सब्जी बिक गया होगा, मतलब बेचा जा चुका होगा। आप बोल सकते हैं द वेजिटेबल्स विल हैव बीन सोल्ड, इस प्रकार से यूज करते हैं। परीक्षा खत्म हो गया होगा, द एग्जाम्स विल हैव बीन इंडेड, इंड मतलब समाप्त या फिर खत्म होने के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। इस बार से लिखा हुआ क्रिकेट खेला जा चुका होगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, इस प्रकार से कोई काम किया जा चुका होगा, फ्यूचर की बातें करते हैं, तो यहाँ पर आप विल हैव बीन का यूज करते हैं। इस बार समझिए बी का यूज करेंगे वॉज और वर के साथ। इसको भी हम जानेंगे दो तरीके से। पहला तो आपका कि वॉज वर के बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, और दूसरा है आपका कि वॉज वर के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा तो एक्शन का लास्ट में आपको देखने को मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे,
और अगर आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा तो आएगा था, थे, थी के सेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, वह एक पत्र लिख रहा था, उस जगह ही वॉज राइटिंग अ लेटर, इस पर हम यूज करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है प्रिया गाना सुन रही थी, प्रिया वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, इस प्रकार से हम बोलते हैं। इस प्रकार से राहुल एक इंजीनियर था के पहले यहाँ पर आपका कोई भी वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है, मतलब ये कि इंजीनियर आपका एक कॉम्प्लीमेंट है गाइस, और बन जाएगा राहुल वॉज एन इंजीनियर, राहुल एक इंजीनियर था। इस प्रकार से आप बोलते हैं तुम मेरे दोस्त थे, तो बोलते हैं यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे, इस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से गाइस आपने देखा कि बी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, बीन को कैसे यूज कर सकते हैं और बीइंग को कैसे यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।